हाँ तो नमस्ते जी। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान के लाए हैं, जो कि 100% गारंटी है फाइनल परीक्षा में आएगा। ऐसा ही कुल परीक्षा में आता है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। एक क्वेश्चन छूटा तो समझिए आपका सामाजिक विज्ञान में 1 नंबर खत्म हो गया, क्योंकि 30 में से यही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया, 30 में कितना आप सही किए हैं, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब वीडियो स्टार्ट करने पर से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो हर विषय का मैं ऑब्जेक्टिव लाता हूं, क्योंकि अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए, आपका तैयारी में कोई बाधा ना पड़े। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब जब मैं वीडियो ऐसा बनाऊं आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट। पूरे अंत तक बने रहिए। अब पूरा ऑब्जेक्टिव में दिल से कह रहा हूं, सभी इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल है, चुन चुन कर लाया हूं, समझ लीजिए। तो ये हम लोग करते हैं बे टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए पहले का क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में लौकेगा, आएगा, हो सकता है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण आप कहिएगा राजनीतिक दल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आपको लौकेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग याद रखिएगा 1925 में। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार नहीं, बहुत बार ये सवाल पूछा है बिहार मैट्रिक पेपर में, तो ये भी आपके लिए वीवीआई सवाल है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनते के लिए, जनते के द्वारा शासन है? ये बात किसने किए कहे थे? तो आप कहिएगा ये बात अब्राहम लिंकन ने किए थे। किसने किए थे? अब्राहम लिंकन ने कहे थे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो आप कहिएगा संसदीय व्यवस्था है। लेकिन इस क्वेश्चन को लगा लीजिए, वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में आएगा। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में लोग कितने वर्ष से वोट देने के लिए लायक हो जाते हैं? तो आप कहिएगा 16 वर्ष के लिए। लेकिन ये भी 6 नंबर भी क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां है। तो लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां है इनमें से सभी: जातिवाद, अहिंसा, अशिक्षा, ऑफिसरशाही। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर भी क्वेश्चन ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कब हुई थी? ठीक नहीं है, मोस्ट वीवीआई सवाल हो गया, ये भी 2026 के पेपर में आएगा। आपातकालीन कब घोषणा हुई थी राष्ट्रीय भारत में? तो आप कहिएगा 1975 में हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के, किसने लागू किए किए थे? तो आप कहिएगा इंदिरा गांधी जी ने लागू की थी। सुनामी का प्रभाव के क्षेत्रों में का मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो आप लोग जहाँ सुनामी हो, जहाँ बाढ़ हो जाता है, जहाँ सुनामी हो जाता है, वहां पर घर का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो आप लोग जानते हैं सुनामी के तट से दूर, मतलब भीरी नहीं बनाना है, घर दूर बनाना है। लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किए थे? इटली के एकीकरण में किसका किसका योगदान है? तो आप कहिएगा इनमें से सभी का योगदान है। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है। भारत में 1 रुपया की नोट जारी कौन करता है? तो आप कहिएगा वित्तीय विभाग। लेकिन अब 1 रुपया के नोट नहीं आ रहा है। लगा लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल है। प्राथमिक क्षेत्र में
कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? आखिर प्राथमिक क्षेत्र कौन है? तो आप कहिएगा इनमें से सभी प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि है, खनिज है, पशुपालन। मैं एक से एक अभी तो क्वेश्चन लाया हूँ भाई साहब। वीडियो आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। आप वीडियो छोड़कर जाइए मत, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, ना तो हो सकता है बाद में आपको दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाखा का मुद्रा का उदाहरण है? तो आप कहिएगा ये शाखा का बैंक। 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था कब हुआ था? तो आप कहिएगा विश्व व्यापार गठन की संभावना हुआ था 1995 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, वीवीआई सवाल है। देखिए जो मैं गोल लगा दे रहा हूँ समझिए, बहुत वीवीआई सवाल है, इम्पोर्टेंट है। तो बताइए भारत में जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो आप कहिएगा उस घड़ी 121 करोड़ थी। कृषि उत्पन्न की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कृषि को प्राप्त करने के लिए उस पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए? तो आप कहिएगा उस पर एक मार्क का चिन्ह होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार हो पूछता है, सोना की शुद्धता जांच करने के लिए कौन सा चिन्ह होना चाहिए? आप कहिएगा हॉल मार्क का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो अभी तक तो फाइनली हम लोग 1500 ऑब्जेक्टिव किए हैं, अभी 15 अभी है। तो आप पूरी वीडियो 1500 देख कर जाइए, क्योंकि मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और जो जो मैं कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, गोला लगा रहा हूँ, उसे कहीं पर अपनी नोट में नोट कर लीजिए, कहीं नोटबुक में उसे उतार लीजिए और उसे याद करते रहिए। आइए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी गठ गठ संगठन की स्थापना कब हुआ था, चाहे कब हुई थी? तो आप लोग कहिएगा हुआ था 1951 में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आप कहिएगा इनमें से जीवाश्म ईंधन है सभी। काहे सभी है? कोयला भी जलता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। भारत का प्राथमिक परमाणु विद्युत गृह कहाँ कहाँ है? मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसे लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। तो बताइए ये कहाँ था? तो आप कहिएगा ये है तारपुरा में। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये भी है, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। आप कहिएगा हिमाचल प्रदेश में है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वक्र साप कौन है? वीवीआई सवाल है, इसे लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा। तो आप कहिएगा ये है जमालपुर रेलवे वक्र साप। शिलोंग कौन शहर नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। आप कहिएगा बंगालपुर में। मांदरा पहाड़ी किस जिला में है? तो आप कहिएगा मांदरा पहाड़ी है बांका में। लेकिन वीवीआई आ गया सवाल 2026 के लिए, सासाराम नगर का विकास हुआ था। आखिर सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो आप कहिएगा मध्य काल में ही विकास हो गया था, मध्य युग में ही विकास हो गया था। 25 नंबर क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? वीवीआई सवाल है, इसे ध्यान पूर्वक करिएगा। तो अमृत बाजार पत्रिका के आप कहिएगा ये मोतीलाल घोष थे। अगला क्वेश्चन, मराठी समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठी आप लोग कहिएगा भाषा किससे संबंधित है? देखिए सॉरी, क्वेश्चन है मराठी समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठी से ही
संबंधित है। ये 27 नंबर मोस्ट वीवीआई सवाल है। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? आखिर कौन गुरु का जन्म पटना में हुआ था? वीवीआई सवाल है। तो आप कहिएगा 10वें गुरु के जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, मतलब कब अलगा हो गया था? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग कहिएगा क्वेश्चन वीवीआई सवाल है। 1912 में बिहार बंगला में कब पृथक था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? मोस्ट वीवीआई सवाल है। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो आप लोग कहिएगा ये एक प्रकार की पुर्तगाल थे। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण कब हुआ था? ये लगा लीजिए 2000 पेपर के 26 में आएगा ही आएगा, इसे नोट कर लीजिए। आखिर कब एकीकरण हुआ था? तो 1975 में। और उसी घड़ी में और एक ऑब्जेक्टिव एक बताया था, 1975 में भारत में आपातकालीन लागू हुआ था। और किसने लगाई थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। तो फाइनली हम लोग का क्या हुआ, 30 जो ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हो गया। आप कमेंट में बताइएगा आपका 30 में कितना मार्क्स आया। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और जो मैं गोला लगाया हूँ उस क्वेश्चन को हो सकता है तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप अपनी तैयारी अच्छा से करिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।